हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो एक और नया आईपीओ आने वाला है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि डेला प्लेक्स लिमिटेड का आईपीओ है ये। और आईपीओ डेट जो है वो 24 जनवरी 2024 से लेकर 29 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 186 रुपये से लेकर 192 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 24 लाख शेयर्स, करीब 46 करोड़ 8 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। उसमें से फ्रेश इश्यूज के माध्यम से 18 लाख शेयर्स आएंगे और 34 करोड़ 56 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। बाकी ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए आएंगे 6 लाख शेयर्स 10 की फेस वैल्यू से ही, और 11 करोड़ 52 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल ऑफर फॉर सेल के ज़रिए, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 30 जनवरी 2024 को है। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 31 जनवरी 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 31 जनवरी 2024 को। लिस्टिंग जो है वो 1 फरवरी 2024 को है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 29 जनवरी 2024 को है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई है, मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। सो अगर आप नहीं जानते हो कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो डिस्क्रिप्शन में एक मैंने वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, चाहो तो जाकर आप देख सकते हो। अब शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 73,10,000 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 91,10,000 है। तो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू के जो नंबर्स है वो माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ में जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो मिल जाएंगे। मार्केट मेकर पोर्शन 1,22,400 शेयर्स है श्रेणी शेयर्स के नाम पे, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाएगा इस। और आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 600 शेयर्स आएंगे, 1,15,200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए तो अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 2,30,400 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अब रिजर्वेशन देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि SME IPO है, लेकिन बहुत कम ऐसे SME IPO होते हैं जहाँ पर एंकर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पर उसकी तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए प्रमोटर्स देख लेते हैं। तो कि मिस्टर नितिन सचदेवा, मिस्टर मनीष इकबाल चंद सचदेवा, मिस्टर मार्क टी रिवर, मिस प्रीति सचदेवा एंड MS डेलाप्लेक्स इंक, ये प्रमोटर्स है जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.66% है, मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 73.66% हो जाएगी। अब एंकर इन्वेस्टर, तो एंकर इन्वेस्टर जब भी किसी भी आईपीओ में मतलब निवेश करने के लिए सोचते हैं या उनकी एंट्री होती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव कहलाता है। और मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही रहे और आईपीओ सक्सेसफुल ही हो, बट चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत मतलब बड़ा पैसा लगाते हैं। तो बड़ा पैसा आदमी तब लगाएगा जब कंपनी को बहुत अच्छे से जान रहा है या जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है, बट बड़े पैसे तो लगेंगे, ये बात तो है। तो उनका कोटा क्या है, किस हिसाब से है, वो हम देख लेते हैं। हालांकि अगर आपको एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं, लाइक हु इज़ एंकर इन्वेस्टर, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, हु इज़ एंकर इन्वेस्टर। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। सो एंकर इन्वेस्टर के लिए बीईडी रेट जो है वो 23 जनवरी 2024 है। शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 6,82,800 है और उनका पोर्शन साइज़ जो है वो 13 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास है। समझ रहे हो आप, तो मतलब 13 करोड़ का एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन होता है।
अब मान लो कि एंकर इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, माल ले लिया। अब तो माल ले लिया है तो बेचेंगे कैसे, तो उसकी एक सिस्टम है। तो कि सिस्टम ये है कि एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स, जो कि 30 दिन के लिए लिखा हुआ है, उसकी तारीख है मार्च 13 2024। तो बेसिकली ये वो कहना चाहते हैं कि आपने मानो आईपीओ मतलब ले लिया, ये स्टॉक ले लिया, अब लिस्टिंग हो गई, तो लिस्टिंग जिस दिन होगी वहाँ से लेके 30 दिन तक जो यहाँ पे लिखा है, तो 30 दिन तक एक भी शेयर्स जो है वो एंकर इन्वेस्टर बेच नहीं सकता है। 30 दिन के बाद अगर वो बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन जो लिखा है 50% शेयर्स, तो आधा हिस्सा तक बेच सकते हैं गाइस, उससे ऊपर नहीं बेच सकते हैं। और बचा हुआ आधा हिस्सा है जो 90 दिन ख़त्म होने के बाद वो चाहे तो बेच सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि 30 दिन ख़त्म हो गए तो पहले 50% का हिस्सा बेच ही देंगे, वो उनकी मर्ज़ी है। बट वो लॉक इन पीरियड जो है वो खुल जाता है कि अब आप बेच सकते हो करके इतने से इतने लिमिट में। तो 90 दिन वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, जो कि 12 जून 2024 की लिमिट है। तो कई बार कितनी कैलकुलेशन उनकी स्ट्रेटेजी जो होती है वो अपने हिसाब से होती है। हालांकि दूसरी भी एक बात है कि पर्सनली ये मेरा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन हो या बड़ा नॉर्मल स्टॉक में भी बड़ा इन्वेस्टर अगर पैसा डाल रहा है तो मतलब हमको भी कूद जाना है, वैसा कभी नहीं करना है। हमको अपने हिसाब से अपने बजट में, अपने मतलब बजट माने अब हमारा जो सिस्टम मतलब हमारी जो एक जो है ना, हमको अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी, फंड्स, लॉस खाने की कैपेसिटी बहुत कुछ डिफरेंट होता है। तो हम मतलब हमारा अगर मानो हमारे पास तो क्या है 2-5 लाख है, अगर उसमें से थोड़ा सा भी चला गया तो हम हमारी तो कैपिटल पूरी साफ़ हो सकती है। लेकिन उनके पास इतने पैसे होते हैं कि शायद 1-2 करोड़ भी चले जाए तो उनको फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। बट ये बात है कि एंकर इन्वेस्टर किसी भी आईपीओ में आते हैं तो एक पॉजिटिव बात ज़रूर कहलाई जाती है गाइस। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेते हैं। तो कि इनकॉर्पोरेटेड इन February 12 2004, तो 2004 से इनकॉर्पोरेटेड है। डेलाप्लेक्स लिमिटेड इज़ अ सब्सिडरी ऑफ डेलाप्लेक्स इंक विच इज़ अ यूएस बेस्ड एंटरप्राइज। डेलाप्लेक्स इंक होल्ड्स 51% ऑफ द कंपनीज शेयर्स। तो जो कि हमने ऊपर जो प्रमोटर्स देखे उसमें डेलाप्लेक्स इंक देखा हमने नाम, तो 51% तो उसी के पास है, राइट। तो मेजर जो पोर्शन है वो डेलाप्लेक्स ही हैंडल कर रहे हैं और बाकी का हिस्सा जो है वो बाकी के प्रमोटर्स के बीच में है। तो आफ्टर आईपीओ 73 पॉइंट समथिंग जो हमने देखी कि उनकी होल्डिंग हो जाएगी, राइट, टोटल मिला के। अब कंपनी जो है, द कंपनी प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज टू हेल्प क्लाइंट्स अचीव ग्रोथ, रेवेन्यू एंड मार्केट प्लेस वैल्यू। तो बेसिकली आईटी कंपनी है एक। द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस टेक सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर्स, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, DEV, OPS, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द कंपनीज मतलब आगे ये जो लिखा है तो कुछ सर्टिफिकेशन की बात करी है। और बेसिकली कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो नागपुर में है। साथ ही साथ कंपनी पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी है। और कंपनी की जो सर्विस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएसए और दुबई में भी उनका बिज़नेस जो है वो फैला हुआ है। उसके नीचे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स लिखे हुए हैं। हालांकि हम तो नीचे वो फाइनेंशियल्स तो देखने ही वाले हैं। और अभी तक में कंपनी के पास करीब 286 एम्प्लॉयज़ है गाइस, और 14 कॉन्ट्रैक्टर्स है जो कि बिजनेस ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेक्रेटेरियल, लीगल एंड अकाउंटिंग फंक्शन मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। सो मोटा मोटी कंपनी आईटी बेस्ड है, आईटी कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। और एसएमई आईपीओ है, एसएमई कंपनी है। लेकिन कंपनी अभी तक जो भी उनके लाइक बिजनेस मॉडल और जो है वो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं गाइस। सी हालांकि भले ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एसएमई है ना, तो उस हिसाब से मतलब एक रिस्क होता है, बट ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। फिर भी मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस। और आप आईपीओ में अप्लाई करो ना करो वो भी नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जस्ट एक ओपिनियन शेयर करता हूँ। अब फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और
30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स है और ये गाइस सारे फिगर्स इन लैक्स में है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ और लेटेस्ट वाले हम देखेंगे। तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 31 करोड़ 85 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 28 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास। नेटवर्थ 27 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 27 करोड़ 74 लाख रुपए के आसपास है। और गाइस बोरोइंग्स यहाँ पर क्या है ये नहीं दी गई है, तो शायद डेट फ्री कंपनी होगी। और आप नीचे अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, आप जो पढ़ सकते हो गाइस। अब साथ में कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 174 करोड़ रुपए के आसपास का, मतलब मोटा मोटी 175 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है गाइस, आप देख सकते हो। तो बहुत मतलब बहुत छोटी कंपनी है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मतलब जनरली मैं जो भी एसएमई आईपीओस देखता हूँ तो बहुत कम कंपनी होती है जिसकी मतलब ऐसे 175 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। नहीं तो कभी 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ मतलब 100 करोड़ के अंदर या उसके आसपास में निपट जाता है। तो एक तरह से ये भी एसएमई के हिसाब से थोड़ी स्ट्रेंथ ज़रूर दिखाई दे रही है। अब साथ में आर देखेंगे तो 40.45% है। आर ओ सी 56.73% है। आर ओ एन डब्ल्यू 56.73% है। पी बी वी ज़ीरो, प्राइस टू बुक वैल्यू। ई पी एस की बात करें तो प्री आई पी ओ 10.82, पोस्ट आई पी ओ 9.34, पी एक्स प्री आई पी ओ 17.75, पोस्ट आई पी ओ 20.55 है। और नीचे ये जो नोट लिखी हुई है वो एक्चुअली ईपीएस कैसे उन्होंने काउंट किया है प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ, तो उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। हालांकि गाइस एक और बात याद रहे कि मैंने मतलब स्ट्रेंथ है उस तरह की बात करी है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि एसएमई आईपीओ रिस्की होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से जितने भी आईपीओ आए हैं तो मोस्ट ऑफ द मतलब एसएमई हो या मेन बोर्ड हो, मोस्ट ऑफ द आईपीओ थोड़े पॉजिटिव खुले हैं और कईयों कुछ ने तो बहुत बढ़िया रिटर्न भी दिया है। उसमें से एक द्रोणाचार्य आईपीओ एसएमई तरीके से लिस्ट हुआ था, करीब आईपीओ 50 रुपये के आसपास आया, मतलब आईपीओ बीड जो अप्लाई करने की अमाउंट 50 रुपये की कुछ आसपास थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मतलब लिस्टिंग करी तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्योंकि ऐसे में है ना गाइस, तो आईपीओ सक्सेसफुल होने के चांस जो है वो ट्रेंडी मार्केट, ट्रेंडी सेक्टर, क्योंकि द्रोणाचार्य जो था वो ड्रोन रिलेटेड कंपनी थी और ड्रोन बिजनेस जो है वो ट्रेंडी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। ऊपर से मार्केट भी पॉजिटिव में था, ट्रेंडी मार्केट था, तो उसमें आईपीओ लाया उन्होंने तो सक्सेसफुल भी रहा। और कंपनी अब आगे कितना अच्छा परफॉर्म करती है वो तो वक्त के साथ पता चल जाएगा, बट रिस्की होता है गाइस, सो जस्ट अवेयर अबाउट दैट। और साथ में अब कंपनी की ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने के रीजंस जो है, तो कि अपैक एडवर्टाइजमेंट सेल्स मार्केटिंग एक्सपेंसेस टुवर्ड्स एनहांसिंग द अवेयरनेस, funding working capital requirements of the company, funding of capital expenditure requirements of the company towards the purchase of office laptops, general corporate purpose and unidentified inorganic acquisition। तो ये कुछ मेजर कंपनी ने यहाँ पर रीजंस दिए हैं अपने आईपीओ लाने के। और सी गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।